जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती ही रहती है, ठीक उसी प्रकार आदमी की किस्मत समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो हमारे श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं ना, समय आने पर इतना देगा आप संभाल भी नहीं पाओगे। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो ब्याज सहित लौटता है। कद्र कर लो उनकी जो आपको बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया ये ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा मिलेंगे। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तब सबसे पहले अपनी मीठी वाणी को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वे से कड़वे लोग अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास है ना, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप 100 काम ठीक कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाएगा। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपका नाम ही नहीं है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों नहीं दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ रहते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया, बस चमकता वही है जो तराशने की हाथ से गुजरता है। कभी कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनना, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का मतलब तो उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी की इतनी भी लापरवाही, किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, जिन्हें जितना प्यार दो उतना ही दुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में तो आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ज़रूरी है तो
उस बात को भूला जा सकता है, और अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का स्वीकार मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसके असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो वो आपका पेट स्वीकारता है कि पेट भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? तब आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार बुरी आदत को रोकना, आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। लालच और मदिरापन, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी होती हैं, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी होती है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नज़र आ जाता है। मुसीबत में साथ देने वाला कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराई भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो पराई भी अपने हो जाते हैं। कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। आप क्यों किसी के बारे में सोचकर अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं? मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी भी मौके से नहीं बनते हैं, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी अपनी गलती ना हो के भी गलती माननी पड़ती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में मत बर्बाद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन में दुर्भावना रखकर ऊपर से मीठे बोल बोलने के बजाय तो मन में सद्भावना रखकर कड़वे बोल बोलना कहीं बेहतर है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम इस संसार का वह सबसे अनमोल एहसास है जो कभी भी कहीं भी एक पल में किसी के साथ भी हो जाता है। प्रेम ही तो है जीवन का दूसरा नाम, जिसके लिए हम सब बने हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता है, क्योंकि एक प्रेम ही तो है जो अमर है, बाकी तो सब नश्वर है, यहाँ तक कि ये संसार भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंतामणि को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो वही
आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी हमें ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।